कथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। नाहन के राजे मेदिनी प्रकाश का बुलावा। जब दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने की खबर राजा मेदिनी प्रकाश नाहनपति ने सुनी तो उसने आपस में इस दुर्घटना को रोकने के लिए गुरुजी को लिखा कि आप मेरे राज्य में चरण डालकर मुझे खुशी प्रदान करो। इसका एक कारण यह भी था कि मेदिनी प्रकाश का अपने पड़ोसी राजा फतेह शाह गढ़वालिये के साथ कुछ देर से विरोध चल रहा था। उसने यह सोचकर कि गुरुजी आप जंग के बड़े योद्धे थे, उसके पास योद्धाओं की एक सेना भी थी। करामात में भी गुरुजी पूर्ण थे। अगर गुरुजी मेरे पास आ जाएं तो मुझे राजा फतेह शाह का कोई डर नहीं रहेगा। इन विचारों से नाहन के राजा ने गुरुजी के पास अपना वजीर भेजकर प्रार्थना की कि मेरे राज्य का पहाड़ी इलाका और यमुना नदी का किनारा बहुत सुंदर और रमणीय है। अगर आप अपना निवास यहाँ ले आएं तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। गुरुजी का पांवटा नगर बसाना। अपने योद्धाओं के साथ विचार करके गुरुजी ने नाहन राजे की प्रार्थना स्वीकार करके तैयारी का हुक्म दे दिया और रंजीत नगारे की गूंज से अपने परिवार और योद्धाओं सहित नाहन प्रदेश को चल पड़े। आनंदपुर से चलकर आप जी ने पहला विश्राम कीरतपुर में किया। फिर पड़ाव पड़ाव चलकर 4-5 दिन के बाद नाहन राज्य में पहुंच गए। आप जी के प्रवेश की जब राजा मेदिनी प्रकाश को खबर हुई तो उसने बड़े प्रेम सत्कार से एक सुंदर बाग में आपका डेरा करवा दिया। दूसरे दिन राजे ने गुरु जी को साथ लेकर यमुना नदी के किनारे एक रमणीय स्थान दिखाया, जिसको गुरु जी ने पसंद करके अपना डेरा लगाने का हुक्म दे दिया। कुछ दिन तंबुओं के नातों में विश्राम करके गुरु जी ने वहां एक किला बनाना आरंभ कर दिया और राजा नाहन ने हर प्रकार की उनकी सहायता करके इसको जल्दी ही पूरा करवा दिया। गुरु जी ने अपने इस निवास स्थान का नाम पांवटा रखा। यहाँ ठहरकर गुरु जी ने अच्छे घोड़े, शस्त्र और जवान भर्ती करके एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली। गुरु जी अपने योद्धाओं के साथ रोज शिकार को जाते और युद्ध विद्या का अभ्यास करते रहते। पीर बुद्धू शाह का गुरु जी के पास आना। पीर बुद्धू शाह सडोरे का रहने वाला अपने 500 शिष्यों सहित गुरु जी की महिमा सुनकर आप जी के दर्शन करने पांवटे को आया। गुरु जी के दर्शन और उनके साथ ज्ञान चर्चा करके बुद्धू शाह ने कहा कि पातशाह, मैंने आपके दर्शन करके अपना मन आपको भेंट कर दिया है। अब मैं और कहीं जाने के लायक नहीं रहा। तदुपरांत कई दिन गुरु जी के पास ठहर कर सत्संग करता रहा और गुरु जी ने उसकी श्रद्धा और प्रेम को देखकर उनके खाने पीने और रिहाइश का प्रबंध कर दिया। नित्यकर्म। सुबह के दीवान के बाद गुरुजी अपने योद्धाओं से बाज आदि शिकारी जानवर लेकर पहाड़ी और जंगली इलाके में रंजीत नगाड़ा बजाते हुए शिकार खेलने को जाते थे। अन्य प्रकार के जानवर जैसे कि हिरण, रीछ, शेर आदि शिकार करके मारते। रंजीत नगाड़े की दूर दूर तक गूंजें पड़ती और इलाके में खबर हो जाती कि गुरुजी शिकार को चढ़े हुए हैं। दोपहर को वापस आकर गुरुजी भोजन करके आराम करते। फिर दिन ढले उठकर शौच स्नान करके बाद दोपहर का दीवान सजाकर दर्शन अभिलाषी सिख संगत को दर्शन उपदेश देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते। राजा फतेह शाह की मेदिनी प्रकाश से संधि करवानी। गुरु जी की वीरता की महिमा सुनकर राजा फतेह शाह गढ़वाल श्रीनगर वाला एक दिन गुरु जी के दर्शन करने के लिए आया। राजा ने गुरु जी के दीवान में उपस्थित होकर कुछ अच्छे शस्त्र, अस्त्र और घोड़े भेंट किए। गुरु जी का तेज प्रताप देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। गुरु जी ने राजा फतेह शाह को समझाया कि आपको अपने पड़ोसी राजा मेदिनी प्रकाश से वैर भाव नहीं रखना चाहिए। मिलकर रहना ही आप दोनों के लिए सुखदायक है। तत्पश्चात गुरु जी ने राजा मेदिनी प्रकाश को बुलाया और बुलाकर दोनों राजाओं की संधि करवा दी। शेर मारना। दूसरे दिन गुरुजी दोनों राजाओं के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए।
बहुत से जानवरों का शिकार करके जब आप जी वापिस आ रहे थे तो एक पहाड़ निवासी ने आप जी को बताया कि गुरुजी, यहाँ जंगल में एक बड़ा भयंकर शेर रहता है जिसने अनेक पशु मार दिए हैं। फिर गुरुजी को वह व्यक्ति एक घने जंगल में ले गया। गुरुजी ने शेर के ठिकाने को अपने योद्धाओं से घेरा डलवा लिया और आप कुछ योद्धाओं के साथ शेर की भाल करने लगे। शेर ने जब घोड़ों के सुमा और शिकारियों को के हुंकारने की आवाज़ें सुनी तो वह गरजता हुआ उठकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने अपने सारे और पहाड़ी राजाओं के योद्धाओं को ललकारा कि अगर कोई शूरवीर शेर को ढाल तलवार के साथ मारेगा, हम उसको मुंह मांगा इनाम दे देंगे। गुरुजी की ललकार सुनकर जब कोई योद्धा शेर को मारने के लिए आगे ना हुआ तो गुरुजी घोड़े से उतरकर और ढाल तलवार पकड़कर आप शेर को ललकारते हुए उसके सामने हो गए। जब शेर की गर्ज कर आप जी के ऊपर छलांग लगाई तब आपने जल्द ही सिंह आसन उतार बाएं हाथ के साथ शेर के आगे ढाल कर दी और दाएं हाथ के साथ तलवार चलाकर उसका पेट काट दिया। शेर धरती पर गिर गया, जिसको देखकर सब योद्धे और दोनों राजे प्रसन्नता के साथ गुरुजी की जय जयकार करने लगे। बाद में गुरुजी ने सबको बताया कि शेर का जन्म पांडवों की कुल में हुआ था। कौरवों के साथ युद्ध के समय इसने कई योद्धाओं को बल छल के साथ मारा था, जिसके कारण इसको कई तामसी योनियां भोग कर इस शेर की योनि मिली थी। अब हमारे हाथों मारे जाने के बाद इसका जन्म मरण कट गया है। इस वार्ता को सुनकर समाज ने बड़ी हैरानी प्रकट की। पीर बुद्धू शाह वापिस सडोरे को सिख सेवकों का आना जाना। पीर बुद्धू शाह कुछ समय सदगुरु जी के दर्शन और उपदेश लेकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने मुरीदों के साथ वापस सडोरे को चला गया। पाउंटे साहिब गुरु जी के दर्शन उपदेश प्राप्त करने के लिए चारों ओर से सिख सेवक शस्त्र, घोड़े तथा वस्त्र आदि भेंट लेकर आते तथा योद्धा अपनी सेना में भर्ती होकर आप जी की खुशी प्राप्त करते। शिकार के बहाने जंगल में अनेक जानवरों का शिकार करके उनकी मुक्ति कर देते। बुद्धू शाह ने 500 पठान नौकर रखवाने। नगर दामला जिला करनाल के कुछ पठान बादशाह औरंगजेब ने अपनी फौज में से निकाल दिए तथा पातशाही हुक्म जारी कर दिया कि इन्हें कोई नौकर ना रखे। यह शाही कसूरवार हैं। अपने घर आकर जब इनको पता लगा कि गुरु साहिब जी अपनी सेना में जवानों को नौकर रख रहे हैं तो यह तीर बुद्धू शाह के साथ लेकर गुरु जी के पास आ गए। पीर बुद्धू शाह की सिफारिश करके गुरु जी ने इनको अपनी सेना में नौकर रख लिया। प्यादे सिपाही तथा भीम खां, काले खां, निजावत खां तथा हयात खां, यह 4 सरदार थे। गुरु जी ने प्रत्येक सिपाही का 1 रुपया तथा सरदार के 5 रुपये रोज वेतन लगा दिया। बाबा राम राय जी से मेल। गुरु जी के प्रताप की दिन प्रतिदिन महिमा सुनकर बाबा राम राय जी ने गुरु जी से भेंट करने के लिए अपने एक मनसद को वस्त्र भूषण गुरु जी को भेंट करने के लिए देकर पाउंटे भेज दिया और प्रार्थना की कि मैं तुम्हें एकांत जगह मिलना चाहता हूँ। मनसद से सारी बात सुनकर गुरु जी ने राम राय जी को कहा कि हम रविवार दूज स्थित को नाव में चढ़कर सैर करेंगे। उस दिन तुम भी उसी घाट पर आ जाना, फिर दोनों नाव में बैठकर मेल मिलाप कर लेंगे। जब नियत किया हुआ दूज का दिन आया तो बाबा राम राय जी अपने कुछ सिख सेवकों के साथ गुरु जी को मिलने के लिए नियत स्थान पर यमुना के घाट आ गए। इधर गुरु जी भी अपने कुछ योद्धाओं को साथ लेकर वहां पहले ही पहुंच गए। इस समय गुरु जी के साथ दीवान नंदचंद, पुरोहित दयाराम, मामा कृपाल चंद आदि गुरु जी के निकटवर्ती थे
और बाबा राम राय जी के साथ गुरदास और तारा मनसद आदि सेवक थे। जब गुरु जी और राम राय जी नाव में बैठकर नदी में गए तो राम राय जी ने अपने मनसदों की बाबत गुरु जी को बताया कि वे कपटी हैं। सिखों से दसवंध का धन इकट्ठा करके उसका बहुत हिस्सा आप रख लेते हैं और थोड़ा ही हमें देते हैं। हमारी आज्ञा भी नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। हम इनसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो गुरु जी ने सारी बात सुनकर समझकर राम राय जी को धैर्य और भरोसा दिया कि हम समय पर इन सब का सुधार करके आपका कष्ट दूर कर देंगे। तुम कोई चिंता न करो। जब गुरु जी और बाबा राम राय जी वापस किनारे पर आकर नाव से उतरे तो गुरु जी के सिख सेवकों ने दर्शन करके दोनों को नमस्कार किया, परंतु राम राय जी के मनसद सेवक आंखें मीचकर गुरु जी की तरफ पीठ करके खड़े रहे। यह देखकर गुरु जी ने कहा कि राम राय की संगत पैशाचिक है, जिसको हमारा दर्शन नहीं भाता। जब राम राय जी गुरु जी से विदा होकर चले गए तो गुरु जी ने अपने सिखों को पूछा कि तुमने राम राय जी का क्या रूप समझकर देखा और नमस्कार किया था। सिखों ने कहा कि महाराज, हमने उनको आपका ही रूप देखकर नमस्कार किया था। तो गुरु जी ने कहा कि गुरु के सिखों का ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। उधर जब बाबा राम राय जी ने अपने सिखों से पूछा कि तुमने आंखें मीचकर गुरु जी की तरफ पीठ क्यों कर ली थी, तो उन्होंने कहा कि हम किसी दूसरे गुरु जी का दर्शन नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा व्यवहार किया था। यह सुनकर राम राय जी ने क्रोध से कहा कि तुम ठीक ही गुरु जी के वचनों के अनुसार पिशाच योनि के अधिकारी हो।